पिछले क्लास में हम लोग ये देखे कि वहाँ पर खेती बाड़ी किस तरह से होती थी। ठीक है, पहले प्रारंभ में लोग अपना जैसे करते थे ओल्ड ओल्ड फैशन से, उस तरह से खेती बाड़ी करते थे, है ना। फिर क्या हुआ कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में जब हुआ तो उस समय हुआ तो क्या हुआ कि सब हाइब्रिड चीज़ें यूज करने लगे, है ना। हाइब्रिड सीड्स वगैरह फसल वगैरह इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि किसानों का आमदनी जो था वो बढ़ गया, है ना। और किसानों का आमदनी क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब किसानों का आमदनी बढ़ा तो इससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी बात होने के साथ साथ कुछ खराबी ये भी आ गया कि वहाँ का लैंड और ज़मीन जो था और पानी का जो स्रोत था उसमें कमी हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक होगा विल द लैंड सस्टेन्ड, है ना। क्या हम लोग लैंड को सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग जो पढ़े क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ था कि वहाँ के लैंड की क्या फर्टिलिटी कम हो जा रहा था। क्यों कम हो रहा था, तो पिछले क्लास में ये बताए थे कि जो हाइब्रिड सीड्स था या फसल था उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और उसमें कीड़ा मकोड़ा बहुत ज़्यादा लगता था, जिसके कारण अनेक तरह के दवाइयाँ वगैरह केमिकल वाला इस्तेमाल होने लगा, जिसके कारण क्या हो गया कि हमारे ज़मीन का जो उर्वरा शक्ति है यानी फर्टिलिटी जो है वो क्या हो गया, कम होता चला गया। अब जब कम होगा तो जितने लोग कमा रहे हैं ना वो भी नहीं मिलेगा, नहीं होगा जी। अब जैसे इतना हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारा देश जो है वो मेनली कृषि पर ही आधारित है। यहाँ पर कृषि से ही ज़्यादा इनकम के स्रोत लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 70 से 80% लोग जो है वो कृषक हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी पर आश्रित ही हैं। अब जब ज़मीन ही नहीं बचेगा, उसकी फर्टिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें उपज हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब जब नहीं हो पाएगा तो जो सामान का दाम है ना, जो चावल और गेहूं अभी हम लोग 30 रुपये और 40 रुपये केजी खा रहे हैं ना, अगर यही चीज़ अगर नहीं होगा तो हमारा भोजन जो है वो ख़त्म, है ना, वो फिर मिलने वाला नहीं है। 100 रुपये केजी चावल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ कि इसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह जो हुआ, केमिकल वाले चीज़ें जब इस्तेमाल होने लगा तो उससे क्या हो गया कि लैंड खराब हो गया। तो हमें आवश्यकता है कि नहीं लैंड बचाने के लिए, तो लैंड को बचाने की आवश्यकता है। हमें उसको सस्टेन करने की आवश्यकता है, बचाव करने की आवश्यकता है। उसको बचाव कैसे किया जा सकता है, जो ऑर्गेनिक खेती करके, जिसको सरकार भी सपोर्ट कर रही है। सरकार भी आपको इस पर सब्सिडी देती है कि आप खेती कीजिए, क्योंकि ज़मीन को बचाना बहुत ज़रूरी है ना। कम से कम इस्तेमाल किया जाए, जो केमिकल वाले चीज़ें हैं उसको कम इस्तेमाल किया जाए, जो दवा छिड़कते हैं उसको बहुत कम इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि हमारे जो मिट्टी के फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगा। देखने को आसपास अगर नहीं देखे होंगे ना तो ढूंढिएगा, ढूंढ के देखना है, ठीक है। क्या पहले के समय में जब मिट्टी खोदेंगे ना, थोड़ा सा इतना सा भी खोदते थे तो उसमें अर्थवर्म बहुत ज़्यादा, जोंक जिसको कहते हैं, केचुआ, इसको फार्मर का फ्रेंड्स बोला जाता है ना। तो क्या हुआ कि उसमें क्या, पहले जो था ज़मीन जब अच्छा था तो थोड़ा सा भी निकालेंगे ना तो क्या हुआ, केचुआ बहुत देखने को मिल जाएगा, अनेक तरह के, ठीक है। लेकिन अभी के समय में देखिए केचुआ बहुत ख़त्म हो गया है। अब जब ख़त्म हो गया है, उसका दोष ही मिट्टी का दोष ख़त्म हो गया, तो उसमें उर्वरा शक्ति बचेगा, फर्टिलिटी बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। दूसरा और भी है कि हमारे अर्थ में, मिट्टी में अनेक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा के रखता है ना, उसके फर्टिलिटी को बढ़ा के रखता है। अब दवा वगैरह छिड़केंगे, केमिकल छिड़केंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, अर्थवर्म हो गया, वो सारे डेथ हो जाएंगे। अब जब डेड हो जाएंगे तो उसके फर्टिलिटी को बढ़ा पाएंगे, कितना भी कुछ करेंगे तो मुश्किल है बढ़ाना, मुश्किल है बढ़ाना।
ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये हमारा लैंड जो है वो गॉड गिफ्टेड है जी, इसको हमको बचा के रखना चाहिए, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं कि हाँ दूसरे जगह पर जाके हम वहाँ खेती करके वो फसल ला के यहाँ बेच देंगे, है ना। ये अभी संभव नहीं हो सकता है, 100-200 सालों में मंगल ग्रह पर या फिर चंद्रमा पर जाके खेती लोग कर लेंगे, लेकिन अभी क्या है, मिट्टी अगर इसी तरह से बर्बाद होते रहेगा तो ये संभव नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट समझ में आया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के कारण सॉइल मिट्टी जो था वो खराब हो गया और उसे हमें आवश्यकता है बचाने की। तो इसके लिए हम लोगों को केमिकल वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करना चाहिए। कूड़ा कचरा जो भी है इंडस्ट्री का जो खराब है, एसिड वगैरह है, उसको कम इस्तेमाल खेत में नहीं जाने देना चाहिए। जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जैसे हमारा गाय का गोबर हो गया, मुर्गी का वो जो निकलता है खाद वगैरह, वो सब खेत में डालिए, है ना। दवाइयों के जगह पर आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कृषक जो गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, खैर अपने अपने दवा बना के है। अभी तो ऐसा भी आ गया कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये फर्टिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, ज़मीन में छीड़ दिया जा रहा है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिससे फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। केमिकल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, एसिड वगैरह, ठीक है। अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, खेती बाड़ी जब बढ़ा, तो पहला तो लैंड को नुकसान हुआ, दूसरा हमारे ग्राउंड वाटर को नुकसान हुआ, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर को कैसे नुकसान हुआ, हम बताए थे पिछला क्लास में कि जो हाइब्रिड मटेरियल था, हाइब्रिड सीड था, फसल था, उसको उपज के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी। अब ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो समुद्र का पानी, सी का पानी तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और सभी के पास कोई ज़रूरी है कि मेरे खेत के पास से ही नहर निकलता हो या तालाब हो या फिर नदी हो बहता हो जिससे हम पानी को पटवन कर सके, ऐसा तो संभव नहीं है, सबके पास तो संभव नहीं हो सकता है। तो क्या करते थे वो लोग बोरवेल लगाए, बोरिंग किए ज़मीन में। अब बोरिंग किए तो कहाँ क्या पानी लाए, ग्राउंड वाटर को निकाल दिए, जो हम लोग पीते हैं ग्राउंड वाटर। और हमको पता है कि अब अपने अर्थ पे लगभग 0.3% के आसपास ही हमको पीने लायक पानी है, ठीक है, पीने लायक पानी है। और उसको भी हम लोग खेती बाड़ी में इस्तेमाल करके ख़त्म कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग बोरवेल लगाना, क्योंकि फसल को बचाना है, हाइब्रिड को पानी की ज़रूरत है, और उसको जब पानी की ज़रूरत है तो हम बोरवेल से निकाल रहे हैं। तो बोरवेल से जब निकाल रहे हैं तो हमारे ग्राउंड का वाटर का लेवल जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, कम होते जाएगा। अब एक ऐसा भी समय आ जाएगा जब हमारे ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं रहेगा तो जी पाएंगे जी, है ना, जलस्य जीवनम, जिंदगी ही नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ग्राउंड वाटर की कमी हो जाने के कारण, कमी जब हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। ग्राउंड वाटर है जो नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा जगह से पाइप ला के ग्राउंड में डाल दिए और डीजल चला दिए, मोटर चला दिए और अंदर में पानी भर दिए। टंकी थोड़ी है, ये मोटर चालू किए, टंकी भर गया, इस्तेमाल किए। हमारा ज़मीन का जो पानी है वो लिमिटेड है। इसका इस्तेमाल हम लोगों को सोच समझ के ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं ऐसा रहेगा तो हम लोग सुनते हैं बहुत जगह ड्राई जोन घोषित हो गया जी, जहाँ उस ज़मीन के नीचे पानी ही गायब हो गया, ख़त्म हो गया बर्बादी के कारण। अभी भी देखो अपने बिहार में क्या है, नल जल योजना चल रहा है, नल जल योजना चल रहा है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन नुकसान यहाँ पर ये हो रहा है कि सबके घर के पास नल तो लग गया, कुछ सार्वजनिक नल भी लगाया, लेकिन कुछ ऐसे चोर लोग होते हैं, एकदम बैल लोग हैं जी, उसको क्या बोला जाए कुछ समझ ही नहीं आ सकता है। ऐसे मेंटलिटी लोग कैसे पाल सकते हैं, नल चुरा के भाग जाएगा। अब बताइए, सरकार के द्वारा लगाया गया आपकी सुविधा के लिए अब 20 रुपये के नल चुरा के भाग जा रहे हैं यार, हद है। मतलब क्या लोग मेंटलिटी है। और नल तोड़ के भाग गए, चुरा लिए, अब वहाँ पर पानी निकल रहा है
अब पानी निकल रहा है तो पानी बर्बाद हो रहा है। वो पानी कहाँ, ग्राउंड वाटर से ही आ रहा है कि घर घर पानी जाए, और उस पानी को आप बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, है ना। अब बर्बाद कर रहे हैं तो, और दूसरा बात है कि पानी ऐसे ही नाली में बह रहा है तो गांव या शहर में देखेंगे नाली पर पानी जो है वो नाली में थोड़ी बहता है, रोड पर देखिएगा बहते हुए लोग। तो हम लोग देखे कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं, फेंक रहे हैं, और बर्बादी कर रहे हैं, नाला में बहा रहे हैं और सरकार को गाली दे रहे हैं, है कि नहीं। ये सब देखने को मिलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ये सब चीज़ों को रोका जाए, पानी की बर्बादी को रोका जाए, नहीं तो ये हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो रिटर्न नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकता है अगर एक बार ख़त्म हो गया तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ये सब चीज़ों को बर्बादी को रोकें, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें देखे हम लोग क्या कि लैंड को नुकसान हो गया, फिर ग्राउंड वाटर को नुकसान हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो अब हम लोग जो हैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि पालमपुर में और कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही थी, ठीक है। चलिए।